इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पेश है एक नया वीडियो जिसमें हमारे साथ आज के इस वीडियो में गेस्ट हैं मिस्टर प्रदीप घोष, मुंबई मलाड कांदिवली से। और इस वीडियो में आप जानेंगे इनके साथ में एक हादसा हुआ है, एक घटना हुआ है, एक मिसकंडक्ट हुआ है, तो उसका खुलासा ये हमारे इस चैनल पर करने वाले हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आखिर तक बने रहिए। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको वीडियो से जानने को मिलेंगी और ये भी जानने को मिलेगा कि क्या क्या गलतियां हैं जो आप न करें, नहीं करेंगे तो सेफ रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदीप जी, बोलिए सर। ये जो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और कहाँ बॉर्न ब्रॉट अप एजुकेशन कहाँ किया? मैं प्रदीप घोष, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मलाड से हूँ और दिव्यांग लेफ्ट हैंड से हूँ। ये करीब 86 में हुआ था। आपको जो खा के दिखा दीजिए। ये 86 में हुआ था। ओके, क्या हुआ है ये आपके साथ? हाँ, बहुत बड़ा घाव सा लग रहा है। हाँ, तो 86 में जब अराउंड एज मेरा 15-16 होगा। ओके, आज मेरा एज 53 है। तो उस टाइम से मैं एक हाथ से काम नहीं कर पाता हूँ। ओके, ठीक ठीक ठीक। तो कितना परसेंट हैंडीकैप आते हैं? मेरा हैंडीकैप अबाव 40 है। अबव 40। अबाव 40। तो अबव 40 हैंडीकैप होने के फायदे कुछ आपको मिले हैं सरकार से? आपने लिए हैं? नहीं, मैंने कभी कोशिश नहीं की है। मैं खाली वो ट्रेन यूज करता हूँ। हैंडीकैप बोगी ट्रेन यूज करता हूँ। मेरे पास यूटीआईडी कार्ड है और डिसेबिलिटी का भी कार्ड है। पहले हाजी अली का था, अभी दिल्ली वाला कार्ड है। ओके, ठीक। तो अब आप काम क्या करते हैं? काम मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। अच्छा, बच्चा काम करता है। रिटायर्ड तो अभी 53 पे नहीं होते लोग तो? नहीं, 60 पहला मैं गोल्स बोलता ना, लेबर जॉब करता था। अच्छा, लेबर जॉब गोल्डस्मिथ था। अच्छा अच्छा, सुना सोनार था। हाँ। तो सोनार था जब भी जैसे शिप्स खुलने लगा, जब मशीनरीज आने लगा तो हम लोग, मेरे तो ऐसे भी हाथ कमजोर है और जिसको 4 हाथ लगते हैं वो, तो हम लोग ऐसे भी डिसेबल हो गए वो टाइम पे। दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ मुंबई में बंगाल के काफी लोग हैं जो ये गोल्ड स्मिथ का काम करते हैं और डायमंड का भी काम करते हैं। यहाँ पर डायमंड ट्रेडर्स लोग है, हमारे जैन भाई लोग हैं। जैन भाई लोग हमको बनाने के लिए देते हैं। हम लोग लेबर जॉब करते हैं। जो बंगाली भाई लोग हैं, हम लोग लेबर जॉब करते हैं। जवेरी बाजार से, कोई भाईंदर से, कोई थाना से, अलग अलग जगह से करते हैं। तो लेबर जॉब करते हैं। डायमंड का किसी का भी योगदान नहीं है, खाली डायमंड हम उनमें जड़ के दे देते हैं। तो अब ये बताइए सर कि ये जो आपके साथ में हुआ है चीटिंग केस जो हुआ है, हाँ, चीटिंग केस। वो उसकी शुरुआत कैसे हुई? जो जैसा कि हमारे पास आपके पेपर हैं, मैंने देखे, उसमें 17 लाख रुपए आपके खा गया एक बंदा और आपको जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। क्या होता है जब उम्र हो जाती है और जब आपके पास घर नहीं होता है। मेरे पास छत नहीं है। छत होते हुए भी मैं वेस्ट हो चुका। तो होने के बाद अभी कोई एक जन ने मेरे को ऐसे बोला कि मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, बड़े बड़े लोग हैं। डीपी में मेरे को ऐसे दिखाए, डीपी में आठवले साहब का दिखाया, काफी बार दिखाया। बोले उनके मेरे अच्छे संबंध है। तो अभी छत नहीं होने की वजह से हम भ्रमित हो गए। अठावले मतलब रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, उनकी ही बात कर रहा हूँ कि उनका डीपी में उनका फोटो भी है और मैंने आपको अलग अलग फोटो भी दिया हुआ है। लेकिन डीपी में फोटो रखने से क्या ये साबित होता है कि अठावले जी का इन्वॉल्वमेंट इस केस में है? नहीं, उनका अभी कैसा क्या रोल है मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन ये तो उनका ही नाम लेके मेरे से पैसे लिए है। नहीं, लेकिन आपने पैसे दिए क्यों? और उनका नाम लेने से क्या होता है? नहीं, मैं आपको क्या बोला, जिसके पास छत नहीं हो तो आपको छत के लिए ना, क्या ये इन लोग ऐसे बड़े नाम यूज करते हैं, फिर छत देने के बहाने करते हैं। कैसे बोलते हैं कि मैं आपको माड़ा में दिलाऊंगा, MMRD में दिलाऊंगा, POP में दिलाऊंगा, ऐसे अलग अलग बोल के आपको ठगित कर देते हैं। मैं भ्रमित कर देता हूँ। बहुत सारे लोग अपनी डीपी में पुलिस का लगा लेते हैं, पुलिस का फोटो लगा लेते हैं। बहुत सारे मोदी साहब का लगा लेते हैं। मोदी साहब का लगा लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं साबित हो ना मोदी सुनो जी इन्वॉल्व है। हाँ हाँ, अभी बोलो।
ये बात नहीं साबित हुआ, लेकिन उन्होंने काफी नाम बोला हुआ है, काफी बड़े ऑफिस में मुझे लेके गए हैं। अंधेरी में मेरे को अंसारी जी के ऑफिस में ये ऐश्वर्या टावर सुना होगा आपने, अंधेरी में ऐश्वर्या टावर ओशिवारा पुलिस चौकी के पास है, हाँ, 4 रास्ते पे लोटस के। हाँ हाँ हाँ। उनके यहाँ भी लेके गए हैं मेरे को। वहाँ कौन रहते हैं? वहाँ एक बिल्डर है, अच्छा अच्छा। वहाँ एक बिल्डर है, बड़े ऑफिस है उनका, का फ्लोर लेके ऑफिस है, हाफ ऑफ द फ्लोर लेके ऑफिस है। तो अब बड़े बड़े जगह, मैं बोलता है ना, चीट करने के लिए लोग जगह यूज करते हैं। नहीं, कहीं पर आपको मिलवाया हो वो ठावले साहब से या उनके नहीं किसी नहीं, आदमी से जिससे आपको भरोसा हो गया नहीं हो? नहीं नहीं, उनको कभी भी मेरे से नहीं मिलाया, लेकिन मेरे को ये भी बोला था कि मैं आठवले साहब को लेके गया था वहाँ, ऐश्वर्या टावर में लेके गया था। और ठावले साहब वहाँ मिलेंगे ऐसा बताया था? नहीं नहीं, ऐसा मिलेंगे बोला नहीं था, अच्छा। ऐसा मिलेंगे बोला नहीं था। बोला देखो हम लोग, वो तो कसम खाने में बाबा साहब का भी खाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का जी का भी खाते हैं, और कसम खाने में बीबी बच्चों का भी खाते हैं बाद में। अच्छा, ये सब बात में। ये जो शख्स है इनका नाम क्या है, पूरा नाम बताइए। संजय धानु वानखेड़े। संजय धानु वानखेड़े। संजय धानु वानखेड़े से पहली मुलाकात आपकी कहाँ पर हुई, कैसे? पहली मुलाकात है कि हमारे विकलांग दोस्त ने कराया था, अच्छा अच्छा। जो वो भी छोटे मोटे बिल्डर लाइन से थे। क्या नाम है उनका? उनका नाम राम प्रसाद है, सरनेम तो मुझे मालूम कहाँ नहीं। के रहने वाले हैं? वो अभी फिलहाल वो वर्ली साइड कहाँ रहते हैं ऐसा। अच्छा, तो उन्होंने आपको इनसे मिलवाया था और बोला था, उन्होंने भी वही बात बोले थे कि भाई इनके बहुत बड़े सोर्स है, बड़े कॉन्टेक्ट्स है, और अभी आप सोचो एक बड़े व्यक्ति के साथ आप बार बार फोटो दिखा रहे, अलग अलग फोटो दिखा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं ना कि भाई इन्होंने कैमरा ट्रिक करके बना लिया। जब आपको क्या शक होगा कि नहीं इनका सही में अच्छे टच है। प्रदीप भाई, अभी आप है ना अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप ओपन करके वो मेरे को दिखाओ। अभी 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 ये प्रूफ दिखाओ कि ये आप झूठ नहीं बोल रहे, आप सच बोल रहे। अभी उसके एक डीपी में उसका फोटो होना चाहिए, राइट सर? हाँ ऑफ कोर्स, आपको अभी भी मिलेगा। कितने साल पहले का हादसा है? ये 2 साल हो गया। 2 साल से ये मई 1 तारीख को 2 साल पूरा हो जाएगा। अभी देखो ये प्रदीप भाई उनको कैसे फंसाया गया, उसकी मोडस ऑपरेंडी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये आपको सावधान रहना है, कोई किसी की डीपी लगा सकता है। आज के तारीख में भी देखिए। अच्छा, अभी भी लगा हुआ है। आ जाओ, इधर आ जाओ स्वामी जी, ले लो। ये आज के तारीख का है, ये आज के तारीख का है। आज भी डीपी में उनका ही फोटो है। डीपी में आज भी उनका ही फोटो है। संजय डी, ये है संजय डी वानखेड़े, ठीक है? संजय डी वानखेड़े। संजय डी वानखेड़े, बोला ना, धानु संजय धानु वानखेड़े। ये देखो, ये संजय डी वानखेड़े का ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो। मोबाइल नंबर निकालना है तो उसको मोबाइल नंबर उधर साथ में ही है। नहीं, जो डॉक्यूमेंट होंगे वो हम इसमें लगा देंगे। और इसको अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट करेगा बाकी। का फोटो हुआ, अभी वापस जाओ, बैक जाओ, ये खुला, अभी बैक जाओ। तो ये आप समझ लो कि इसकी मोडस ऑपरेंडी ऐसी है कि बड़े बड़े लोगों का डीपी में फोटो निकाल के बड़े बड़े कॉन्टेक्ट है, और उस कॉन्टेक्ट से लोगों को उल्लू बना के पैसा ऐंठना, और कुछ भी काम करने का जो वादा किया है वो वादा ना निभाते नहीं है। पैसा लेके बोले आज देता हूँ, कल देता हूँ जी। तो दोस्तों ये कैमरे के पीछे जिनकी आवाज आपने सुनी वो हमारी चैनल इंडिया आजकल टीवी के ही विशेष संवाददाता हैं मिस्टर अजय कनाडिया जी। वो बीच बीच में आपको और हमको इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए नैरेट करते रहेंगे। तो सर अब आते हैं इस जो आपके साथ मामला हुआ, ये कैसे हुआ, क्या क्या वादा उन्होंने किया था आपसे? कौन से घर की स्कीम में आपको घर दिलाने का वादा था? नया घर दिलाने का वादा था या पुराना घर दिलाने का? नया घर दिलाने का वादा था। उन्होंने राम मंदिर में मुझे बताया था, अंधेरी मिलन सब में वहाँ बताया था, और उनके एक मित्र अविनाश बोल के उन्होंने मेरे को ढिंडोसी में भी बताया था, महावीर नगर में भी बताया था। तो ये सिर्फ खाली बताया था या आगे भी कुछ प्रक्रिया चालू हुई थी? मतलब जैसे प्रक्रिया जब भी पूछेंगे आप तो बोलेंगे कि बस आपका चल रहा है। मुझे जब वादा किया था, मेरा पूछने का मतलब ये, जब आपने फार्म आपका कोई नहीं भरा गया, प्रोसीडिंग आपको चालू नहीं किया आपने, तो आपने पैसा ही पहले कैसे दे दिया?
नहीं, पैसा पहला देने का इसमें डील का कंडीशन रहता है। अच्छा। जो आपको अमाउंट समझो आपको बोला उन्होंने 35 लाख रुपए, हाँ हाँ। तो इन लोग कैसे लेते हैं कि पहले आपको 50% ले लेते हैं। अच्छा अच्छा। अमाउंट स्टार्ट करने के लिए 50% ले लेते हैं और क्या बोलते हैं 50% तो मैंने उनको चुकाया, 17 लाख जो आपको दिखा वो मैंने उनको 50% चुकाया। बाकी 50% का दो हिस्सा बनाते हैं, 25 और 25, कि आपका अलॉटमेंट पेपर आएगा तो 25% लेंगे और आपको हाथ में जब चाबी देंगे तो 25% ये लेंगे। माडा की जो लॉटरी निकलती है उसकी बात कर रहे हैं आप? ये माड़ा बोलो, SRA बोलो और MMRD का PAP, प्रोजेक्ट इफेक्टेड पीपल, ऐसा रहता है उसका फुल फॉर्म मेरे ख्याल से हाँ, हाँ। ये रहता है। नहीं देखिए, तीनों जो आपने नाम लिए उनकी सब स्कीमें सभी, अलग-अलग हैं। हाँ सभी स्कीमें सब अलग स्कीमें अलग अलग-अलग हैं। जो माडा की है उसमें तो जनरल आदमी भी अप्लाई कर सकता है। अप्लाई लेकिन कर सकते SRA हैं। या MMRD का जो है वो हर एक को नहीं मिलता है, वो अफेक्टेड को मिलता है। हाँ, तो ये MMRD, हाँ? माडा का जो अधिकारी का नाम लिया है उसका नाम आप बोलो। हाँ, कौन अधिकारी का नाम लिया था इससे उसकी जान पहचान है? वो पेपर में दो अधिकारी का नाम, एक बावनकुले कुछ नाम लिया था। बावनकुले तो चंद्रकांत बावनकुले तो मंत्री है हमारे। नहीं, एक बावनकुले लेडी था और एक दूसरा कौन सा ये था, दो नाम था। वो आपके पेपर में आपने लिया है, वो डॉक्यूमेंट में है। चलो ठीक है, वो दोस्तों डॉक्यूमेंट में और वॉइस भी उनका, वो जो नाम लिया था उनका वॉइस भी दिया है। हाँ, तो वॉइस वॉइस हमको फॉरवर्ड करने का। इंडिया आज तक टीवी में मैंने वो शेयर किया है, वॉइस भी शेयर किया उनका, उनके मुंह से बोलता हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ, व्हाट्सएप पे भेजा है? नहीं, मेरे को दिया है, मैंने आपको नहीं भेजा है, शायद उसने दिया है लेकिन मैंने भेजा नहीं होगा ऐसा। वो हम देख लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सिर्फ डायरेक्ट पैसा ही ले लिया, कोई फाइलिंग नहीं हुई, कोई अप्लाई नहीं किया आपने? पैसे ले लिया क्या उन्होंने, पहले शुरुआत में मेरे को 50% जब मांगा तो मैंने उनको डिजिटल NFT किया था उनको 6 लाख का। हाँ, और बाकी उनको कैश में दिया था। तो आपके पास कोई पावती होगी ना कैश की? हाँ, कैश के सामने उन्होंने मेरे को श्योरिटी चेक दिया। तो जो 6 लाख आपने दिया है वो तो मैंने देखा आपका पासबुक में एंट्री है। 6 लाख का तो पासबुक में एंट्री है ही। हाँ, उनका भी श्योरिटी चेक दिया था, कैश का भी श्योरिटी चेक दिया था। पोस्ट डेटेड चेक इनको 17 लाख का मिला है, चेक उन्होंने दिया है तो यही प्रूफ है। नहीं, लेकिन ये तो प्रूफ ये हो गया कि उन्होंने आपको चेक दिया है। हाँ, श्योरिटी ये नहीं साबित होता है उससे कि आपने दिया। आपने जो कैश दिया है उसका तो कुछ होगा ना, पावती या कुछ वो एग्रीमेंट वगैरह कुछ है कि नहीं आपका उनके बीच में? नहीं, एग्रीमेंट तो नहीं है, पासबुक में है, पासबुक में है। नहीं, कोई एग्रीमेंट किए वगैरह 17 लाख कैसे आप दे सकते हैं किसी को? सर ये कैसे इन लोग ठगते हैं, जब भ्रमित कर देते हैं। ये दिमाग आपका काम नहीं करेगा कि सर अभी फाइल आ रहा है या अभी साहब को देना है, कुछ भी ऐसा बोल के आपको ऐसे भ्रमित करेंगे ना, आपको सोचने का वक्त नहीं देगा। आपको उस टाइम पे जब आप उनको पैसा देना है तो वो आपको दिन में 50 फोन मारेंगे। आज जब मुझे कितने बार मिलते थे वो? कितने बार मिलते आपसे? काफी बार मिलते थे। अब जब मेरे को जब नहीं काम हो रहा है तो हाँ। जब मैं मेरे रिफंड मांगे तो अब मेरे को मिलते भी नहीं और फोन भी नहीं करते। कहाँ पर मिलते थे? यहाँ पर आते थे या आप वहाँ जाते थे? नहीं, यहाँ अलग अलग जगह पे ऐसे बड़े बड़े लोगों के ऑफिस में बुलाते थे। जैसे मैं बोला ना, अंधेरी आदर्श नगर, मेरे ख्याल से वो हाँ। आदर्श नगर है, ऐश्वर्या टावर है, आदर्श। वहाँ 5 वाले पे बुलाते थे। अच्छा अच्छा, वो 5 वाले पे बुलाते थे। किसका फ्लैट है वो? वो बिल्डर का ऑफिस है। अच्छा अच्छा, वो सब ऐसा वो लगा बिल्डर जैसे, आपको पहचानता है? नहीं वो कोई मुझे नहीं जानता है, सब यही जानते हैं। अच्छा, आप मिले नहीं उनसे? नहीं, मैं उनको हूबहू ऑफिस में मिला, लेकिन बिल्डर से मिले थे आप? अभी आप बोलेंगे मैं मोदी हूँ, मेरे को तो पता नहीं चलेगा क्योंकि मेरे को तो ऑफिस में मिला है और एक नाम बोल दिया है कि ये शोएब अंसारी है। अच्छा, तो मैंने जैसे विश करने का विश किया, ओके, उनको विश किया। कभी मॉल में मिले तो एक कोई पावर नाम के आदमी से बुलाया, बोले ये BMC ऑफिसर है, तो उनको भी मैंने विश कर दिया। जब मेरे को मॉल में ज्यादा और मिलते थे, सिटी मॉल में उनका ज्यादा, सिटी मॉल में उनका फूड कोर्ट में बैठने का ज्यादा है। सिटी मॉल ये अपना बाजू पे ही आया, आपको लोटस पेट्रोल पंप के अपोजिट में कोने पर जो है, कोने पे। तो वहाँ तो सब फुल वाले भी बैठते हैं वहाँ पर, सेकंड फ्लोर पे ना? हाँ, फूड कोर्ट में ऐसे बैठते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। तो अब ये शख्स का थोड़ा बताइए परिचय क्या है। संजय जो ये रहते हैं ये मुलुंड में रहते हैं। इनका परिचय क्या है? ये क्या RPI मेंबर है या क्या है, कोई पदाधिकारी है? पहले तो बोलता था कि मैं माड़ा मेंबर हूँ, और जैसे जब लेट मेंबर हो,
बोला पहला ऑफिसर या मेंबर, ऑफिसर या मेंबर? पहला बोलता था कि मैं माड़ा में आपको दिला दूंगा। बाद में बोलने लगा मैं डेवलपर हूँ, आदित्य डेवलपर बोलता था। अच्छा। बाद में जब काम नहीं बनने लगा तो मैंने मालूम किया वो आदित्य डेवलपर भी नहीं है, आदित्य डेवलपर का नाम लेता था। अच्छा। आदिति या आदित्य, दो अगर बोलने में भूल चुक हुआ होगा तो या आदित्य डेवलपर या आदिति डेवलपर। अदिति डेवलपर। बांद्रा में भी ईस्ट में मेरे को वहां बुलाया था, एक प्रोजेक्ट बोलते हैं ना, एक साइट चल रहा था उनके नीचे। क्या आपको ऐसी कोई खबर मिली है कि सिर्फ आपको ही नहीं, आपके जैसे और भी लोगों को नहीं, cheat किया है? मेरे जैसा जिन्होंने जो हैंडीकैप ने रेफरेंस दिया था उनको भी चीट किए। आपने दिया था रेफरेंस? नहीं, जिन्होंने रेफरेंस दिया अच्छा, था, जिन्होंने बाद में पता चला कि वो रेफरेंस वाले को भी चीट किया हुआ है। वो भी हैंडीकैप है। फिर उन्होंने हैंडीकैप को जो चीट किया, फिर मैंने उनको बोला और कोई किसी को जानते हैं? बोलते और एक ड्राइवर है, उनका ड्राइवर रहता था या कुछ था, ड्राइवर था। यानी बेसिकली ये चीटर है। हाँ, चीटर है, लेकिन कमजोर को बोलता ना, जिनके मानसिक जैसे हम लोग विकलांग रहते हैं, हमारे थोड़े मनो ये कमजोर रहता है कि हाँ भाई पिघल जाते कोई अच्छी ये बात बताइए, आपकी उम्मीद अब पूरी तरह टूट चुकी है? मेरी उम्मीद पूरी टूट चुकी है। तो आपने जब उम्मीद आपकी मतलब ये हो गई, टूट गई पूरी तरह से, हाँ। उसके बाद में अब क्या क्या आपने प्रयास किए इस अपने नहीं, प्रयास में ये आपके इंडिया आज तक टीवी चैनल से, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को आठवले सर से, नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कहीं पर कोई कंप्लेंट आपने की? मैं कहीं पे कंप्लेंट, पुलिस में या ठावले जी के यहाँ पर कहीं पर? नहीं, 2-3 वकील को तो पूछा ना आपने? वकील को क्या सजेशन लेता था। हाँ, मैं उनसे सजेशन, वकील लोग से, जैसे हमारे फ्रेंड वकील जो होते हैं उनसे सजेशन लेता था। तो सजेशन लेने में मेरे को ऐसा लगा लेंदी प्रोसेस है। तो हमारे मित्र मिला अजय कनाडिया जी, तो उन्होंने बोला कि मैं टीवी चैनल्स में हूँ, इंडिया आज तक टीवी चैनल में हूँ। तो आज तक मत बोलिए सर, बार-बार आप आज तक बोल रहे हैं। आजकल है इंडिया आजकल हो चुका है। हाँ। बहुत बड़ा लफड़ा हो चुका है और हम जीत चुके हैं। तो नहीं, तो अजय जी ने मेरे को बोले कि भाई ठीक है, तेरा जेन्युइन लग रहा है। मैंने उनको काफी सबूत दिए, हर पेमेंट का उन्होंने जो आपके पास में 11 लाख देने का सबूत नहीं है ना आपके पास? आप बोल रहे हैं कि उन्होंने जो चेक दिए हैं वो सबूत है? हाँ, वही नहीं, देखिए, नहीं, वो उल्टा आपके ऊपर क्लेम कर सकता है ना, मैंने चेक दिया आपको। चेक किसके लिए दिया? हाँ, चेक किसके लिए दिया? वो तो उसमें डेट भी नहीं है। नहीं, एक्चुअली वो चेक का कोई वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि ना तो उसमें नाम है ना डेट है। नहीं, नाम अकाउंट नंबर तो उनका है, अकाउंट नंबर उनका है, नाम उनका है, सिग्नेचर उनका है, उनका मदर ब्रांच। नहीं, वो आप पे आरोप लगा सकते हैं ना कि आपने चोरी की उनके चेक। कैसे? एक का आरोप, 2 का आरोप, 3 का कैसे लगा सकते हैं सर? नहीं, आपने जो बोला मैं उस बात, 4 चेक है, 3 चेक नहीं, 4 चेक है। 4 चेक है, एक चेक गुम हो गया होगा, मेरे को उठा के या चोरी किया प्रदीप भाई ने। एक चेक मैं मानता हूँ कि मुझे रोड पे मिल गया। अरे तुम तो बड़े चोर हो यार, तीन चोरी किया। साइन किया वो एक चेक रोड पे मिल गया, मैं मान सकता हूँ, लेकिन 4 चेक मिल गया। यस। एनीवे, कोई साक्ष्य है? मतलब आप जो 11 लाख रुपए उसको दिए कैश, वो आप कहाँ से लाए? उसका कोई साक्ष्य है? मतलब कहाँ से पैसा वो आपने? क्या हमारे विलेज के थोड़े जगह बिका था। अच्छा, गाँव में? हाँ, जगह बिका था विलेज में। हाँ, तो उसके भी प्रूफ चाहिए। तो मैं वो पैसा आपने अपने पास रखा था कैश, या बैंक में डाला था, बैंक से निकाल दिया? नहीं, कैश रखा था। जो हमारे 3 भाई के अंदर शेयर हुआ था, जो शेयर मुझे मिला था उसमें से मैंने उनको दिया था। यानी आपके पास गवाह हो सकते हैं उस 11 लाख के, आपके पास 11 लाख रुपए था? हाँ, मैं बोला ना, जगह बिका हुआ, जगह हमारे विलेज में। और वो 11 लाख आपने उनको दिया है, तो जाहिर है उन्होंने भी अब कहाँ खर्च किया होगा तो उनको पता होगा, तो जांच होगी, जांच का विषय है। हो सकता है उन्होंने बैंक में जमा किया हो पैसा, तो नहीं, बैंक उनको तो एनएफटी करके ही दिया ना। कुछ तो उनको 6 लाख रुपए एनएफटी दिया, और कैश तो उनको हाथ में दिया था। अब कैश जो हाथ में दिया है, वो पैसा उन्होंने अगर अपने अकाउंट में डाला होगा, तो जांच जब होगी तो निकल के आ जाएगा कि वो पैसा आपने दिया था। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि वो बैंक में डाला होगा, क्योंकि वो काफी लोगों से ऐसा लेते रहते हैं। कम अमाउंट लेने से क्या होता है, कम अमाउंट आदमी लेने से क्या होता है,
कि सोचता है मैं किसके पास जाऊं, किसके पास न्याय मांगने जाऊं। किसी लोगों को 2 लाख दिया है, किसी से उन्होंने 4 लाख लिया है। 20 मिनट। नो प्रॉब्लम। तो अब हमको ये बताइए सर, इसमें अब अठावले जी को आप किस तरह से दोषी मानते हैं? क्या अठावले जी का कोई इसमें? उनको मैं जरा भी दोषी नहीं मानता हूँ। मैं उनको आप तो बोल रहे हैं ना वो अठावले जी के पार्टी के मेंबर हैं, आरपीआई मेंबर है ना वो वानखेड़े। मैं क्या बोलता हूँ, सुनिए अच्छी तरह सुनिए सर। मैं आठवले साहब को मैं दोषी नहीं मानता हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को मदद करे। मैं उनको प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को इस धोखा में जो उनके चेहरा दिखा के मेरे साथ धोखा हुआ, ओके, मैं आपके चेहरा या अजय जी का चेहरा देख के नहीं दिया, मैं आठवले साहब का चेहरा देख के उनको पेमेंट दिया। तो मैं उस चेहरे का गलत यूज कर रहा है वो आदमी, जैसे हमारे जैसे कमजोर विकलांग लोगों को। यानी आपका कहना दोस्तों इनका कहना यह है कि अठावले जी अगर मेरी मदद करना चाहते हैं इस मामले में और अपने आप को उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उनको मेरी मदद करनी चाहिए, उस बंदे के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर वो उनकी पार्टी का मेंबर है तो उसको चेक करना चाहिए। और आठवले सर सोशल जस्टिस के अभी खुद सोशल जस्टिस के मंत्री है, तो वो इनको ऐसा लग रहा है कि वो 100% इनकी सहाय करेंगे। और आठवले जी को पता नहीं होगा कि वो इसके नाम से चीट कर रहा है, ये भी हो सकता है। ये प्राइमा फेसी में कुछ आगे ऐसा रहता है ना, कई बार क्या होता है कि पापा के जेब से बच्चा चोरी कर रहा है, पापा को मालूम नहीं। तो उस तरह क्या ये बोलते हैं हमारे बड़े भाई है, हमेशा यही बोलते हैं कि आठवले साहब हमारे बड़े भाई है, हमारे घर के सदस्य है। ऐसे लोगों से। अच्छा, ये बंदा भी आपका फोन उठा रहा है क्या? फोन उठाता है, लेकिन कैसे उठाता है? रात को करेगा फोन, ज्यादा लोगों का फोन रात को उठाता है। और अगर अननोन नंबर से गया तो वो फोन ब्लॉक कर देता है, अननोन नंबर वाले का नहीं उठाता। ठीक है, तो आप कुछ और इसमें जोड़ना चाहें तो बोलिए अजय भाई। कहने का मतलब एक ही है कि मुझे तो ऐसा 99% लगता है कि रामदास आठवले जी जो हमारे जो मंत्री है, संसद है, उनको मेरे हिसाब से तो कुछ पता ही नहीं होगा। और अगर इन्वॉल्व होगा तो इतना 5-6 लाख में वो कोई भी मंत्री हाथ नहीं डालेगा नेचुरली। अरे भाई 17 लाख या 70 लाख में भी कोई हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि वो इश्यू नहीं है। देखिए क्या होता है, उनके नाम का मिसयूज कर। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप समझे नहीं। रामदास आठवले जी 1 करोड़ रुपए के लिए तुम्हें धोखा देंगे? उसकी कुर्सी कितनी बड़ी है, हाँ, उसका ओहदा कितना बड़ा है, वो सांसद है सर, वो आरपीआई के चीफ है। और 19 जब क्या बोलते हैं बाबा साहब का कुछ हुआ था, तो पूरी मुंबई में वो रामदास आठवले जी है जिसने वो मामला निपटाया था। सारे अम्बेडकर इनके पीछे है, 5 लाख 10 लाख अम्बेडकर इनके पीछे है सर। उनका नाम लेने के लिए तो पहले छाती चाहिए, वो चीटिंग कर रहे हैं। देखिए, हमारा मकसद यहाँ पर किसी को यस हम न तो कोई उनसे हेल्प चाहते हैं, हाँ, बस हम उनसे कि हमको न्याय मिले। तो रामदास अठावले जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो बस आपसे गुजारिश है कि एक पीड़ित को न्याय मिले और जो दोषी है उसको सख्त सजा मिले। नहीं, दोषी क्या है, आप सर का गलत नाम यूज कर रहा है, ये सर को मालूम है नहीं है, तो मैं इसके लिए उनसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे को इंसाफ मिले। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये पैसा आपका विदाउट कानूनी प्रोसीडिंग चालू किए मिलना मुश्किल है? आपको कानूनी कदम उठाना पड़ेगा इसमें। नहीं, इसके लिए तो हमारे मित्र अजय जी को हेल्प मांगा हूँ, आठवले साहब से प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं विकलांग आदमी हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ, अर्निंग सोर्स नहीं है। मान लीजिए अगर अठावले साहब ने हमारी कुछ मदद नहीं किया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं तो जानते ही नहीं कौन बंदा है, तब फिर हम लोग क्या करेंगे? नहीं, तो फिर वो क्या विकल्प है? मतलब विकल्प यही है कि मेरे को चौकी में और न्याय में जाना पड़ेगा। चौकी में जाना पड़ेगा, मेरे को पुलिस चौकी में जाना पड़ेगा। लेकिन वहां पर आप वो अपना 11 लाख जो कैश दिया है वो कैसे प्रूफ करेंगे? वो तो वो प्रूफ करेगा ना सर। मैं तो कहाँ रह रहा हूँ, मैं एड्रेस दे रहा हूँ, मैं चोर को पकड़ के दे रहा हूँ, मैं चेक श्योरिटी चेक भी दे रहा हूँ। अब मैं ही उसको अगर समझ गया वो प्रूफ करेगा कि उसने नहीं लिया।
हाँ वो प्रूफ करेगा ना। नहीं, 6 लाख का प्रूफ इनके पास है, वो तो है। 17 लाख का उन्होंने दिया वो है, तो वो कैसे डिनाई करेगा? डिनाई नहीं कर सकता। तो मैं तो आपको क्या बोला कि मुझे चलो एक आदमी का चेक घूम गया, साइन किया हुआ एक चेक घूम गया, एक मिल सकता है, 4 चेक तो चलिए खैर, रोड पे अजय भाई ने जो भी आपसे प्रॉमिस किया है, दोस्तों हमारे जो साथी हैं अजय कनाडिया जी, वो जो भी काम करते हैं कानूनन करते हैं, लीगल फ्रेमवर्क में रह के करते हैं, और लीगल फ्रेमवर्क में रह करके जितनी भी मदद इनकी होगी, हमारा चैनल, हमारे अजय भाई और हम मिलकर के पूरी कोशिश करेंगे कि इनका पैसा इनको वापस मिल जाए। लेकिन किसी चीज की कोई गारंटी होती नहीं है, प्रयास हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। और हम आपको भी आगाह करते हैं, जो दूसरे साथी हमारे देख रहे हैं इस चैनल को, कि भैया कौन किसकी क्या डीपी लगा के क्या कांड आपके साथ कर दे, आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपने समय दिया हमको, उसके लिए बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।